नमस्ते। मैं योगाचार ओम प्रकाश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हम स्प्लिट करते हैं, बहुत से लोगों को यह देखने को मिलता है कि स्प्लिट उनकी पूरी नहीं हो पाती है। हाफ स्प्लिट में यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि 5 ऐसे टेक्निकल्स आसन्स जिनके माध्यम से आप अपनी फुल स्प्लिट्स को इस तरीके से पूरा खोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या अभ्यास 5 करने हैं वह हम आपसे आज बताने जा रहे हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमें पहला अभ्यास है ये बटरफ्लाई में आपको इस तरीके से बैठ जाना है और दोनों हाथों से इंटरलॉक करना है और इस तरीके से आपको अपने पैरों को मूव करना है। ऐसा करने से आपके जो ग्लूटेस मसल्स हैं और आपकी जो हैमरिस्टिक मसल्स होती हैं, क्वाड्रेट्स होते हैं और ये पैल्विक रीजन जो है हमारा जो हिप बोन्स है वह आपकी फ्लेक्सिबल होती है। कम से कम आपको इस बटरफ्लाई को 1 से 2 मिनट्स करना है। यदि दिन में 3 बार यह अभ्यास कर लेते हैं बटरफ्लाई का तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और आपको स्प्लिट्स खोलने में बहुत मदद करेगा। दूसरा जो अभ्यास है, आपको अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। खड़े होकर के आपको स्क्वाट की पोजीशन लेनी है। आपको शोल्डर से थोड़ा अधिक गैप रखना है पैरों में और ध्यान रखें ये जो पंजे हैं आपके बाहर की ओर खुल जाएंगे। इस तरीके से आप गैप अपना कम से कम 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 हाथ का आपको गैप रखना है और आपको अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और दोनों हाथ को ये नी पर रखना है। नी पर रखने से आपको धीरे धीरे ये आपको हिप बोन्स जो है नीचे की ओर पुश करना है। यदि यहाँ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप अपने पंजे को इस तरीके से पकड़ सकते हैं और यहाँ पर आप होल्ड करें। यहाँ जब होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थाइस पर एक अच्छा पॉजिटिव खिंचाव मिलता है जिससे कि आपकी स्प्लिट्स हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। तो यह दूसरा अभ्यास, यहाँ पर आपको रुकना है, फिर धीरे से आप। अब तीसरे अभ्यास के लिए जो तीसरा अभ्यास है वह चेयर के साथ आपको करना है। चेयर आपके घर में जो भी हो, साइड्स में अगर पकड़ने वाली है वो भी बहुत अच्छी चेयर होती है। तो आपको रखना कैसे पैर, देखिए आपको एक हाथ के डिस्टेंस में खड़े हो जाना है। फिर आपको लेफ्ट पैर उठाना है, लेफ्ट पैर को उसके कॉर्नर पर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने हील इस तरीके से रख दी, ऐसा नहीं आपको करना है। इस तरीके से आपको कॉर्नर पर रखना है और अपनी चेयर को इसे पकड़ लेना है और फिर चेयर को पकड़ने के बाद इस पर पूरा आपको बैठना है इस तरीके से। ये फिर बैक, फिर स्ट्रेच, बैक, फिर स्ट्रेच। तो ये आपके जो हिप जॉइंट्स हैं, आपकी फीमर्स हैं, आपकी बोन्स ये फ्लेक्सिबल होंगी। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो पैर है आपको ये कॉर्नर पे रखना है और इस पैर में थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है इस तरीके से और हाथ को इस तरीके से रखना है और चेस्ट डाउन करना है ऐसे इस तरीके से। ये आपको चेस्ट फुल डाउन, ये पंजे को टक्ड रखेंगे ऐसे और यहाँ पर आप होल्ड कीजिए 30 सेकेंड इस तरीके से। फिर आप ये हाथ को स्ट्रेट करके कीजिए, होल्ड, रिलैक्स। ये 4 स्टेप्स। 5वीं जो स्टेप्स है, 5वीं में आपको क्या करना है, अपनी वॉल के पास जाना है आपको इस तरीके से और वॉल पर दोनों पैरों को ऐसे रख देना है। दोनों पैर रखने के बाद आपको दोनों हाथों को ऐसे पीछे रख लेना है। पीछे रखते हुए अपने हिप्स को अप करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ऐसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाइए से। ये जब आप ये आगे बढ़ जाएं थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, जहाँ पर आपको दर्द होने लगे तो वहीं पर आप रुक जाइए और फिर आप इस तरीके से एक समय आएगा कि आप वॉल पर पूरा ऐसे चिपक जाएंगे। भ्रूनमन आसन की स्थिति को ले लेते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपकी फुल स्प्लिट्स को खोलने में बहुत हेल्प करते हैं। फिर आपकी जो फुल स्प्लिट्स है इस तरीके से कुछ आपकी देखने को मिलेगी। ये आपकी फुल स्प्लिट्स आप खोल सकते हैं और यहीं से आप भ्रूनमन आसन में ऐसे पैर को पकड़ सकते हैं इस तरीके से। ये तो यह 5 अभ्यासों के माध्यम से आप अपनी
फुल स्प्लिट्स को कंप्लीट करते हैं। फुल स्प्लिट्स में समय लगता है, आपको 1 वीक भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, 3 मंथ भी लग। पैसेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए और आप फुल स्प्लिट्स को धैर्य के साथ में खोलेंगे तो आपको किसी प्रकार की इंजरी नहीं होगी और आपके आसन धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाएंगे। धन्यवाद।